अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। वालेकुम सलाम सर। तो स्टूडेंट्स कितने हैं हमारे पास? सबसे पहले ये सेशन हमारा आज का इंटरेक्टिव होगा। क्वेश्चंस होंगे आपकी तरफ से, जो भी आपको प्रॉब्लम्स हो, वट एवर द प्रॉब्लम इज, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। ऑब्वियसली प्रॉब्लम ज़्यादा होंगी क्योंकि क्लासेस हमारी डिसरप्टेड है। कोशिश कर सकते हैं कि कम से कम हमारा नुकसान हो, बट स्टिल जिस तरह फिजिकल होता है उस तरह नहीं हो पा रहा। लेकिन जो हमारे पास टाइम है, क्योंकि एक्सपेक्टेशन यही थी कि शायद इस वीक से फिजिकल हो जाए, लेकिन अभी तक कोई हमें नोटिफिकेशन नहीं मिला। तो अगर नहीं होती तो फिर हम, जो पहले था थोड़ा सा रूटीन हमारा ज़्यादा रिगोरस नहीं था, क्लासेस अपलोड हो जाती है, कोई देख लेता है कोई नहीं देखता। लेकिन अभी कोशिश हम करेंगे कि इंटरेक्टिव सेशंस हो हमारी, कि जिसमें हम देख सके कि कोई प्रॉब्लम हो, वो डिस्कस हो सके, कोई प्रोग्रेस हो रही कि नहीं हो रही। क्योंकि टाइम हमारा वेस्ट हो रहा है, तो उसके लिए। सर अच्छा। जी, जी। आपकी जी। बात सही है, लेकिन नेक्स्ट वीक से हमारा एग्जाम है और क्योंकि बाकी भी सब्जेक्ट्स हैं, हम्म। तो अभी जितना ज़्यादा कोर्स हो चुका है और मेजोरिटी स्टूडेंट्स को समझ भी नहीं है ऑनलाइन की वजह से। हाँ हाँ। तो अगर मिड्स के लिए स्पेसिफिक टॉपिक्स आप बता दें और थोड़ा सा कोर्स में अगर रिडक्शन हो या कुछ, क्योंकि कोर्स नया एग्ज़ाम तो खैर रिकॉर्डेड की अभी उस तरीके से फ़िलहाल समझ नहीं। कंफर्म नहीं है कि एग्ज़ाम नेक्स्ट वीक हो रहे कि नहीं हो रहे। एग्ज़ाम शायद थोड़ा सा डिले भी हो सकते हैं। और कोर्स लेकिन सर, जी। इससे आगे मत पढ़ाइए आप प्लीज़, ये हाँ, तो। इसीलिए आज मैंने रिकॉर्डेड लेक्चर कम किया। लेकिन मसला है कि जी अटेंडेंस हमारी रिकॉर्डेड लेक्चर्स की लगती है, तो वो हमारी भी और आपकी भी, कि वो वहाँ पर अपलोडेड हो और वहाँ पर कोई वो देखे कि आपने कोई अपलोड किया, तो तभी वो कहते हैं कि हाँ आपने क्लास ली है। तो वो खैर अलग यस। इश्यूज है। हम, हमारा फोकस लर्निंग पर है, ठीक है। अगर हम एग्ज़ाम ले भी ले और स्टूडेंट्स को मसले तब भी हो, तो मुझे उससे कोई सेटिस्फेक्शन नहीं होगी कि हमने एग्ज़ाम लेना है और हमने ज़्यादा से ज़्यादा कोर्स में लेना है और ये और वो। जो हमारे ऊप के कंसेप्ट्स हो, वो हमारे रह न जाए, ये हमारा फोकस होगा इस उसमें, कि जो बेसिक हमारे कंसेप्ट्स हैं कम से कम वो हम कवर हो। एक अभी तक जो हमने कवर करने की कोशिश की, या जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि चलो अगर कल को एग्ज़ाम है, नेक्स्ट वीक तक एग्ज़ाम है, तो क्या हमें आना चाहिए आपके ख्याल में? जो अभी तक लैब की जो ज़्यादा भी शेयर भी नहीं की, मेरे ख्याल में 2 या 3 टास्क मैंने शेयर की थी। तो पहले तो हमारा ऊप के वो है भी नहीं, हो तो जनरल था पाइथन में। लैब 4 जो था, उसमें क्लास नहीं थी। और इसमें अगर हम क्लास डिक्लेरेशन और ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन, ये अगर हमें आता हो, क्लास डिक्लेरेशन, कंस्ट्रक्टर, उसमें वेरिएबल लगाना, और जो बेसिक फंक्शंस है, या तो अगर हमें आता हो, तो आपके ख्याल में ये काफ़ी होगा? यस सर, ये काफ़ी है, लेकिन कंस्ट्रक्टर क्या प्रॉब्लम आ रही थी ना सर, वो थोड़ा कॉम्प्लेक्स जा रहा था। कंस्ट्रक्टर क्लास में कंस्ट्रक्टर होगा, लेकिन उसको हम एज अ फंक्शन ही ले सकते हैं, कि वो एक फंक्शन है जिसको हमने यूज़ करना होता है अपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करने के उसमें। और अगर हम कंस्ट्रक्टर को देख ले, तो उसमें हम कोई भी एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करते, सिर्फ पैरामीटर लिस्ट होनी चाहिए उसमें। और जो हम वेरिएबल्स बना रहे हैं, हम अपने ऑब्जेक्ट के लिए अपने क्लास में वेरिएबल्स बना रहे हैं, उनको हम असाइन करते हैं। कन्फ्यूजन मेरे ख्याल में अभी भी है कि वो सेल्फ हम क्यों यूज़ करते हैं। सेल्फ हम यूज़ करते हैं कि अगर हमारे उसमें वेरिएबल्स है, लाइक 2 तरह के हमारे वेरिएबल्स आ जाते हैं, कि एक कंस्ट्रक्टर में हम पैरामीटर्स लगाते हैं। और ये मैं ओपन कर लेता हूँ स्क्रीन, अगर आपको नज़र आ रही है। अच्छा, ये तो इसमें अब ये डिफ़ॉल्ट वगैरह, अगर इट डजेंट मेक सेंस, तो फिर आप उसको वो कर सकते हैं, स्किप कर सकते हैं, लेकिन स्टिल
उससे जुड़ा हुआ कंसेप्ट है और इसमें कुछ ज़्यादा नहीं है, लेकिन ये है कि अगर हम जब तक इसको प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये भी हमें बहुत मुश्किल लगेगा। लेकिन इसमें अगर हम देख ले तो एक बहुत ही एक जिस तरह हम किसी भी फंक्शन को लिखते हैं, वो हमारा इनिशियलाइजर, इसका एक ही काम है कि इसमें हमने अपने ये वेरिएबल जिनके साथ सेल्फ लगे हुए इसको हम कहते हैं कि ये, लेट्स से आपने कोई भी ऑब्जेक्ट बनाना हो, कोई भी चीज़ बनानी हो, हमने कहा था कि हम कोई भी चीज़ होती है उसको हम ऑब्जेक्ट कह सकते हैं। उसके हमने कहा था कि ये उसकी प्रॉपर्टीज होंगी या उसके ये एट्रीब्यूट्स होंगे। तो लेट्स से ये स्टूडेंट के लिए है, नेम है, आईडी है, एज है, ग्रेड है। ये हमने उसके एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई कर लिए। अब इसमें हमने वैल्यू स्टोर करनी है। अब क्योंकि अगर हम देख ले तो हम लेट्स से क्लास में 40 स्टूडेंट्स है, 50 स्टूडेंट्स है, तो एट्रीब्यूट्स हमारे सबके सेम है, लेकिन हमारे उन एट्रीब्यूट्स में वैल्यूज अलग अलग है। तो ये जो पैरामीटर्स हैं इनको हम कह सकते हैं कि ये वैल्यूज हैं। ठीक है, हर एक की अपनी अपनी वैल्यू होगी। नाम हम सबका अलग अलग है, आईडी हम सबकी अलग अलग है, एज बाई चांस सेम हो सकती है, नाम बाई चांस सेम हो सकता है, ग्रेड में भी बाई चांस सेम हो सके, लेकिन वो बाई चांस ही है, वो सेम होती नहीं है, वैल्यू सबकी अपनी अपनी होती है। ठीक है, तो उसमें अब आईडी सेम नहीं होगी क्योंकि वो डिज़ाइन इस तरह होता है कि कोई उसमें आइडेंटिफिकेशन अलग हो हम सबकी। तो हम इसको इस तरह ले सकते हैं कि ये जो हमारे पैरामीटर्स है इनमें हम वैल्यूज पास करेंगे। ठीक है, और यहाँ पर जो हमने एट्रीब्यूट्स आइडेंटिफाई किए हुए हम हर एक के लिए ये अलग अलग स्टोर करेंगे। अब ये जो हमने एक फंक्शन यूज किया था, str का फंक्शन हमने यूज किया था कि अगर लेट से ये सारी डिटेल्स मुझे एक साथ प्रिंट करनी है, एक तो हम अलग अलग भी प्रिंट कर सकते हैं, इसके लिए एक अलग फंक्शन भी हम बना सकते हैं। ये पाइथन हमें एक बिल्ट इन फंक्शन देता है। बिल्ट इन फंक्शन वो होता है कि जिसके नाम को हम चेंज नहीं कर सकते, जैसे हम इसके नाम को चेंज नहीं कर सकते, इसके साथ डबल अंडरस्कोर स्टार्ट में लगेंगी, str लगेगा, डबल अंडरस्कोर इसके बाद लगेगी, सेल्फ इसमें लाजमी आएगा, क्योंकि हमने कहा था कि पाइथन में जब भी हम क्लास के अंदर कोई फंक्शन क्रिएट करते हैं, बनाते हैं, तो उसमें पहला पैरामीटर हमारा सेल्फ होगा। और उसकी कुछ रीजंस ये है, रिक्वायरमेंट्स है पाइथन की, कि जब भी हम किसी ऑब्जेक्ट के वेरिएबल की बात करें, यहाँ पर ऑब्जेक्ट की वेरिएबल की बात कर रहे हैं, उसके साथ हम सेल्फ लगा लें, क्योंकि हम उसको डिफरेंशिएट करना चाहते हैं अपने दूसरे वेरिएबल्स के जैसे। तो ये जो पैरामीटर है जिसके साथ सेल्फ नहीं है, तो इसमें वैल्यू होगी, ये हम इस कंस्ट्रक्टर के बाहर हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते। यहाँ पर हमने कोशिश की एक्सेस करने की, तो वो उसको कहता कि ये डिफाइंड ही नहीं है। अब तो अगर हम यहाँ पर देख ले तो सेल्फ डॉट नेम भी है, तो हमने सेल्फ तो के, सर हम जी नेम ही चेंज कर लेते हैं ना, सेल्फ लगाने की क्या जरूरत। ऊपर अलग नेम दे हाँ, दे, नीचे दूसरे जो वो वेरिएबल्स उनको अलग नेम दे दे। ये आप दूसरे हम लैंग्वेज में सेम कर नेम सकते हैं। दे। ये आप दूसरे लैंग्वेजेस में कर सकते हैं, पाइथन ने ये ऑप्शन ही खत्म कर दिया। आप दूसरे लैंग्वेजेस में जब हम करते हैं ना, तो उसमें अगर हम नेम चेंज कर लेते हैं, तो अब ये नेम हम क्यों रखते हैं, ये कन्वेंशन है। एक सेम सेम क्यों रखते हैं, एक कन्वेंशन है कि अब के लेट्स से अब इसको कोई रीड करने वाला हो, आपका आपने प्रोग्राम लिख लिया, अब आपको पता है कि आपने ये वेरिएबल नेम किस लिए रखा है। ठीक है, मैं आपको कोड देखता हूँ, मुझे ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है उसमें, मैं जस्ट उसको रीड करता हूँ। तो उसको रीड करके मुझे आइडिया होगा कि ये जो नेम का आपने वेरिएबल रखा है, इसमें आप कौन सी वैल्यू स्टोर करेंगे। तो वो आपका ये वाला मसला भी हल हो जाता है सेल्फ से, कि उसमें मैचिंग ना हो, मिसमैच ना हो, या सेम नेम का आपको एरर ना आए। वो वजूद सर कि इसके लिए हमने अलग वेरिएबल ढूंढ के रखना और उसमें वैल्यू स्टोर करना, अगर हमारे पास वेरिएबल्स बहुत ज़्यादा हो जाए तो ये मसला भी हो जाता है। तो वो सेल्फ से हमारी जो कंफ्यूजन है वो बिल्कुल ही ख़त्म हो गई कि लेट्स से आपने स्टूडेंट आईडी में स्टूडेंट आईडी स्टोर करनी है, और आप इसके लिए लेट्स से std id बना लो या कोई इस तरह का वेरिएबल नेम बना लो। तो बहुत ज़्यादा वेरिएबल्स के लिए हमको अलग अलग करने की कोशिश करना, ठीक है, तो हम कर सकते हैं, लेकिन इस तरह की कोशिश करते रहना शायद वो हमें कोई बहुत ज़्यादा कम्बरसम हो जाता है। तो अगर हमें पता है कि एक वेरिएबल है, उसमें हमने एक वैल्यू स्टोर करनी है, सेम नेम रख लिया, उसको यहाँ पर डिफरेंशिएट कर लिया।
ठीक है, तो वो इशू ही खत्म कर दिया पाइथन ने। दूसरी लैंग्वेज में आप कर सकते हो क्या, वहाँ पर लेट्स से आप सी प्लस प्लस में प्रोग्राम बनाते हो, उसमें सेल्फ की जगह दिस यूज होता है, और दिस वहाँ पर एक कीवर्ड, ठीक है, दिस वहाँ पर यूज होता है। और पाइथन और वहाँ पर वो ऑप्शनल है, ठीक है, अगर आप नेम नेम चेंज करते हो तो वो फिर आपको एरर नहीं देगा, लेकिन अगर आप सेम नेम रखते हो तो फिर आपने उसके साथ दिस लगाना होता है। पाइथन ने बिल्कुल ही उसको स्ट्रिक्टली एक रूल बना दिया कि जब भी आपका वेरिएबल हो, इंस्टेंस वेरिएबल जिसको हमने नाम दिया था, इंस्टेंस हम ऑब्जेक्ट को कहते हैं, तो वहाँ पर हम सेल्फ यूज कर लिया करें, और इसीलिए इसको यहाँ पर भी सेल्फ चाहिए है। इसको जहाँ पर भी हम फंक्शन बनाएंगे वहाँ पर इसको सेल्फ चाहिए होगा, ताकि जहाँ पर भी हम इस वेरिएबल को यूज करें तो हमें क्लियर हो, हमें क्लियरली पता हो कि ये एक ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है, इंस्टेंस वेरिएबल है, और करंट जो भी ऑब्जेक्ट उस टाइम जिसके ऊपर हम काम कर रहे हैं, तो ये उसकी वैल्यूज हमें रिटर्न करेगा। ये वाला था, इसके अलावा दूसरा कौन सा ओपन कर लेता हूँ, जो फिर साथ में हमने एक्सेसर्स और मॉडिफायर्स के एग्जांपल देखते, ये देखिए अपने वालों के लिए। अच्छा, इसमें ट्राई कर ले कि जो लैब 5 अपलोड किया था मैंने, और लैब 6 था, ठीक है, ट्राई किया किसी ने कि इसको सॉल्व कर लें, ये लैब 5 को ही। बेसिकली वांट के अभी तक हमें क्लास को डिक्लेयर करना, ठीक है, कि क्लास हम कैसे डिक्लेयर करेंगे, फंक्शंस हमने फिजिकल क्लासेस में कर ली थी, ये फंक्शंस हम कैसे डिक्लेयर करते हैं, कैसे हम बनाते हैं उसको, उसकी डिफिनीशन क्या है, पैरामीटर्स क्या होते हैं, काफ़ी हमने डिस्कशन की थी, इंस्टेंस वेरिएबल्स क्या होते हैं, और मेरे ख्याल में फिर हम लास्ट वीक हमने जो डिस्कस किया कि इसमें हमने प्राइवेट वेरिएबल क्या होता है, पब्लिक वेरिएबल क्या होता है, और कौन सा होता है प्राइवेट और पब्लिक के अलावा। नहीं यार, प्रोटेक्टेड, ठीक है, प्रोटेक्टेड जिसको हम कहते हैं। अच्छा, अब और जो जिस तरह उनके नेम्स है, वही उनका मतलब भी है, वही उनका कंसेप्ट भी है कि कैसे हमने उनको यूज करना है। लेट्स से आप जब केसीएमएस में डेटा स्टोर करते हो, यू डू नॉट वांट के कोई और क्या आपका डेटा एक्सेस करे और आपके मार्क्स कम कर दे या उसको चेंज कर दे। बैंक्स में हम डिपॉजिट्स करते हैं, वी डू नॉट वांट, हमें भी इवन वो एक्सेस नहीं होती खुद भी, अगर हम अपने मार्क्स लेट से चेंज करना चाहते हो तो हम सब उसको एक्सेस करके चेंज कर लेते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा अपने मार्क्स लगा लेते हैं या अपने ग्रेड्स चेक कर लेते हैं, या बैंक्स में अपने अकाउंट पे ज़्यादा से ज़्यादा हम पैसे जमा कर लेते हैं। लेकिन वो हमें उतनी ही एक्सेस देता है जितनी उनको लगता है कि अलाउड होना चाहिए, अगर हम एज ए यूज़र खुद को ले लें, एसएमएस के हम यूज़र्स हैं, अपने अकाउंट्स के, बैंक अकाउंट्स के हम यूज़र्स हैं, तो अगर हम उनके कंसेप्ट देख ले तो वो हमें उतनी ही एक्सेस देता है जितना उनको लगता है कि हमें होनी चाहिए। लेकिन वो हमें शायद अपना शुरू में इनिशियली अपना नाम एंटर करने की इजाज़त दे देते हैं, वो हम अपने कोर्सेज सेलेक्ट करने की परमिशन वो दे देते हैं, और लेकिन वो कुछ चीज़ों की परमिशन हमें नहीं देते, कि वो हमें ये परमिशन नहीं देते कि हम अपने ग्रेड्स खुद से एंटर कर ले, या अपनी अमाउंट खुद से एंटर कर ले जितनी है, अगर हमने वो जमा नहीं की हो, या वो हम किसी कोर्स का नाम चेंज कर ले कि ये नाम मुझे पसंद नहीं है, ये कोर्स 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 मुझे पसंद नहीं है तो ये मैं चेंज कर लूँ। तो कुछ परमिशंस हमें वो मिलती है और कुछ परमिशंस वो हमें नहीं मिलती, वो हमें नहीं देते, कि इससे पूरा वो सिस्टम, अगर हम कह लें कि वो खराब हो सकते हैं, कोई भी उसको अ, फिर डिस्टर्ब कर सकता है। तो उसके लिए हमारे पास जितने भी हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, वो हमें फैसिलिटेट करती हैं इन चीज़ों में, कि आप डिसाइड करो एज ए डेवलपर, एज एन सॉफ्टवेयर इंजीनियर, कि कौन सा डेटा कहाँ तक आपने एक्सेस देनी है, और उस एक्सेस को आपने किस तरह कंट्रोल करना है।
ठीक है। आपने एक्सेस दे भी दी तो उसको आप किस तरह कंट्रोल कर सकते हो। तो उसके लिए लेट्स से उसने पहले तो हमें ये इंडिकेटर्स बता दिए। पाइथन में ये इंडिकेट करते हैं, दूसरे लैंग्वेजेस में ये सिंटैक्स के थ्रू वो इम्प्लीमेंट करते हैं कि अगर हमने किसी वेरिएबल के साथ प्राइवेट लगा लिया तो वो स्ट्रिक्टली उसके ऊपर इम्पोज हो जाता है। वो सिंटैक्स आपको एरर भी देगा कि अगर आप ऐसा उसको पर एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो सिंटैक्स आपको स्ट्रिक्टली एरर देगा। अब यहाँ पर पाइथन थोड़ा सा लूज है। पाइथन डेवलपर के लिए वो इंडिकेट कर देता है कि आपने लेट से इस नेम को अपने प्राइवेट कर दिया, सिंटेक्स उसका क्या है, डबल अंडरस्कोर, ठीक है, ये इसका सिंटेक्स है। अगर आपने डिसाइड कर लिया कि ये वेरिएबल प्राइवेट होगा तो फिर ये इस क्लास के बाहर एक्सेस नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस क्लास के अंदर हम अगर हम एक्सेस करेंगे इसको तो वो हमने सेल्फ के साथ एक्सेस कर देना है, वो हम एक्सेस कर पाएंगे। और अगर हमने, क्योंकि हमें ज़रूरत तो पड़ेगी इस डेटा की क्लास के बाहर, तो क्लास के बाहर हमने एक्सेस करने के लिए एक तो ये फंक्शन है, ठीक है, हमने str लगा लिया, आपने प्रिंट कर लिया, आपने उसको एक्सेस कर लिया और उसको रिसीव कर लिया। अब ये इसको भी अगर आपने वो वीडियो देखी हो इसकी तो उसको भी हमने डिस्कस किया था कि पाइथन नया वेरिएबल उसी नाम से बना लेता है, लेकिन जब हमने उसको एक्सेस करने की कोशिश की तो अपना जो क्लास का वेरिएबल था वो चेंज नहीं हुआ था। और फिर हमने उसके लिए फंक्शंस बना दिए। तो ये हमने एक्सेस को कंट्रोल करने के लिए बनाए हैं कि क्योंकि हमने डेटा स्टोर कर लिया तो ऑब्वियसली हमें अपने केसीएमएस हो तो हमें वो अपने ट्रांसक्रिप्ट में डेटा चाहिए। ट्रांसक्रिप्ट हम लोगों को दे सकते हैं, शो कर सकते हैं, हम शेयर कर सकते हैं, सबमिट करते हैं एप्लीकेशन, जहाँ पर जॉब एप्लीकेशन आती है वहाँ पर हम देते हैं। लेकिन वो जो कंट्रोल्स थी वो कंप्रोमाइज नहीं हुई। लेट से अगर हमने डायरेक्ट एक्सेस हमें नहीं मिला अपने सिस्टम तक तो हमने वहां से वो वैल्यूज रिटर्न करनी है। कैसे कि जो उसकी वैल्यू है ओरिजिनल वो प्राइवेट है, लेकिन इसके जो मेथड हमने बना लिए, जो फंक्शन हमने बना लिए, उसको एक्सेस करने के लिए अपने अलग से ये वैल्यू प्रिंट करनी हो, अपने कहीं पर इसको यूज करना हो तो वो वैल्यू हमें रिटर्न कर सकता है। अगेन सेल्फ हमने इसके साथ यूज करना है ताकि ये वैल्यू वैल्यू जो यहाँ पर स्टोर्ड है ये हमें मिल जाए, या इस तरह एज में जो वैल्यू स्टोर्ड है वो हमें मिल जाए। और फिर अगर हमने इस वैल्यू को मॉडिफाई करना हो कि समटाइम हो सकता है कि हमारा नाम गलत हो, हमने उसको चेंज करना है। हमने ग्रेड जब हम कैलकुलेट करते हैं तो एक सेमेस्टर का कैलकुलेट हो गया, दूसरा हमने उसके साथ ऐड करना है तीसरे सेमेस्टर का, फोर्थ सेमेस्टर का। तो वो कैसे हम उसमें चेंजेस कर सकते हैं, वो चेंजेस भी कंट्रोल करके, ठीक है, कंट्रोल करके ओपनली हम नहीं अलाउ करेंगे कि इस वैल्यू को वो चेंज करे, अपनी ओरिजिनल वैल्यू हमारी वहीं पर रहे। इसके साथ ये वाले मेथड्स हम यूज करते हैं। लेट्स ये सेट मेथड जिसको हमने नाम दिया। आप इसमें एज किसी ने गलत इंटर कर लिया, उसको आपने चेंज करना हो तो उसको आपने एक कंट्रोल एक्सेस दे दिया। कंट्रोल एक्सेस कैसे कि आपने इफ स्टेटमेंट आप वहाँ पर लगा सकते हैं कि ये वैल्यू, ये वाली वैल्यू अलाउड होगी, ये वाली वैल्यू अलाउड नहीं होगी। फिर से कोई आप बैंक एप्लीकेशन बना रहे हैं, उस बैंक एप्लीकेशन में वी डू नॉट वांट के जिसके अकाउंट में इतने पैसे हैं वो उससे ज़्यादा विड्रा कर ले, तो आप उसके ऊपर कंडीशन लगाते हो कि इफ विड्रॉल अमाउंट इज लेस देन द बैलेंस ऑफ द यूजर, तो आप उसको कहते हो कि आपके अकाउंट में इतने अमाउंट है ही नहीं जितने आप विड्रॉ कर रहे हो। या कोई ये मार्क्स आप एंटर डायरेक्ट कर। बता रहे हो, लेकिन हाँ, स्क्रीन पे मतलब साथ साथ नहीं कह रहे हो, सिर्फ बता रहे हैं, तो उस तरीके से समझ नहीं आ रही। स्क्रीन ये पूरी वीडियो अपलोड की है मैंने, ठीक है। ये स्क्रीन के ऊपर अगर आपने वो देखी हो ना लास्ट वीक वाली, तो ये मैंने मतलब वीडियो में, साथ साथ अगर हो रहे होते तो। हाँ तो ये सारे उस वीडियो में हो हुआ है, ठीक है ना। सिर्फ उसको मैं रिवाइज कर रहा हूँ। अगर आपने देखी हो लास्ट वीक वाली वीडियो, किसी ने देखी हो कि नहीं लास्ट वीक वाली, इफ यू वांट तो मैं इसको दोबारा से भी कर सकता हूँ, वो इशू नहीं है, ठीक है। लेकिन ये वाले एग्जांपल हम वहाँ पर कर चुके हैं, ठीक है। इफ यू वांट तो नया एग्जांपल हम यहाँ पर कर सकते हैं। ये सारे लास्ट वीक वाली एग्जांपल्स है, ठीक है। अगर यू वांट तो नया एग्जांपल हम कर सकते हैं यहाँ पर, वो इशू नहीं है। इफ यू वांट जितनी दफ़ा आपको चाहिए तो मैं वहाँ पर आपको करके दे दूंगा। लेकिन ये लास्ट वीक वाली उसमें मौजूद है तो उसको आप वहाँ से देख ले, नया एग्जांपल हम देख लेते हैं पर, ठीक है। सर अगर ये टॉपिक अब इंक्लूड कर ही गए हैं तो फिर
अभी हाँ भी छोटा सा एग्जांपल बना ठीक है, के श्योर करवा दें। श्योर श्योर, वो कोई इशू नहीं है। ठीक है, एग्जाम्पल आप या से ये लैब वाले ही मैं ले लेता हूँ, अगर आप लोगों ने इसको ट्राई नहीं किया हुआ। ठीक है। हम अच्छा, इसमें अब ये कोर्स वाला मैं ले लेता हूँ। हाँ, अब स्लाइड्स में कुछ एग्जांपल्स मौजूद है, कुछ एग्जांपल्स जो मैंने अपलोड की है ये पाइथन फाइल्स। ठीक है, अब क्योंकि ये किसी में पर अपलोड होती नहीं है, तो ये मैंने उस पर अपलोड कर दी हुई है, कैर्जा के ऊपर। और केसीएमएस में जो अपलोड होती है तो एक लेक्चर की वीडियो और साथ में उसकी स्लाइड्स जितनी भी है, ठीक है, तो ये सारी इसमें अपलोड हो जाती है। और अगेन इसके अलावा भी कभी भी किसी भी टाइम आपको प्रॉब्लम आती है, ये प्लीज़ ये ड्राइंग मत किया करो इसके ऊपर। तो आप एनी टाइम ईमेल कर सकते हैं मुझे, नंबर हो तो टेक्स्ट कर सकते हैं मुझे, व्हाट्सएप कर सकते हैं, क्योंकि आई डू नॉट वांट कि ये प्रॉब्लम अगर लंबा चलता है तो आपका टाइम उसमें वेस्ट हो या उसमें खराब हो। तो सर एक रिक्वेस्ट है। जी। सर ये आपका जो क्वेश्चन है सर ये बहुत ज्यादा है सर। आप ज़्यादा? हाँ, हम नहीं पिछली कह दफा सकते। भी आप एक भी आपने 4 लेक्चर अपलोड किए थे सर, फिर हमारे लिए मुश्किल है और ये पेपर देना भी हमारे लिए लेक्चर्स मुश्किल अगर है, आप समझ। देख ले तो उसमें टॉपिक एक ही है। थोड़ी डिटेल में इसलिए करता हूँ कि पहले मैं उसको, विचार इसलिए बन जाती है कि पहले मैं उसको स्लाइड्स पर एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि हमारे पास, अगर हम क्लास में तो यूजुअली मैं क्लास में स्लाइड्स यूज नहीं करता, आपने नहीं देखा होगा। मेरे पास जी टाइम नहीं होती, ये मैंने इसके लिए बनाया क्योंकि ऑनलाइन है तो वो हमारे पास मटेरियल पड़ा रहे तो भी हम उसको जाके देख सकते हैं कि हाँ ये हमने देखा था। उसको आप वीडियो के साथ कंपेयर करना चाहते हो तो भी आप उसको दे सकते हो। वीडियो में ये होता है कि हम अपने टाइम के ऊपर अपने लेट से उसको देख लेते हैं, आपको नेटवर्क इशू हो या किसी भी टाइम उसको आप देख सकते हो या देख लेते हो। हम उसको पास करके दे सकते हैं, आप उसको लेट से आपको एक स्लाइड की जहाँ तक समझ आती है और फिर उन्हीं स्लाइड की साथ जो एग्जांपल्स होती है और दूसरे उसमें सेशन में उसी टॉपिक को मैं कोड करके देता हूँ। ठीक है, तो वो इसलिए 2 वीडियो बन जाती है, 4 बन जाती है। टॉपिक उसमें ज्यादा नहीं है। एक टॉपिक हमने अभी तक अगर हम ऊब की टॉपिक्स की बात करें, उससे पहले हम जनरल देख रहे थे। ऊब्स की हमने सिर्फ अभी तक क्लास डिक्लेरेशन पढ़ी हुई है और ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन। ठीक है, क्लास में हमने लास्ट वीक ये मेथड्स भी ऐड कर लिए। तो ऊब के हमने दो, मैक्सिमम अगर हम एक्सेस मॉडिफायर्स को एक टॉपिक कंसिडर करते हैं तो 3 टॉपिक्स पढ़ेंगे। ठीक है। अगेन, कोर्स का आप कम करते हो वो इशू नहीं है मेरे लिए। मेरा कंसर्न ये है कि हमारे जो ऊब के कंसेप्ट है वो बन जाए। ठीक है ना। अम, अगर वो हम स्किप करते हैं तो इररिलेवेंट ऑफ द कोर्स, कोर्स हमने जितना भी पढ़ा, ज्यादा पढ़ा कम पढ़ा, एग्जाम हम देख लेंगे कि जितना वो फैसिलिटेट हो सके आपके लिए हम कर सके। अभी तक क्लियर इंस्ट्रक्शंस नहीं है कि उसके लिए क्या होगा, लेकिन ये एक इंडिकेशन है कि आप उसको थोड़ा सा डिले कर सकते हो या आप अपने फ्लेक्सिबल कर सकते हो कि आप स्टूडेंट्स को खुद ही बुला लो और फिर जब आपको सुटेबल टाइम लगे तो वहाँ पर आप उसको कर लो। लेकिन इससे पहले आई वांट, एग्जाम जब भी हो, आई वांट के जो क्लास डिक्लेरेशन है, ऑब्जेक्ट डिक्लेरेशन है और फंक्शन, ये 3 चीज़ों की हमें समझ है। ठीक है। अ, तभी ये इंटरेक्टिव सेशंस भी और रिकॉर्डेड वीडियोस से वो काफ़ी डिटेल्ड वीडियोस है। कोशिश मैंने की है कि उसमें हर डिटेल को मैं टच कर सकूं, 2 बार टच कर सकूं, 3 बार भी। लेकिन क्योंकि मुझे वो फीडबैक स्टूडेंट से भी चाहिए कि आया वो उसको उस तरह समझ पा रहे हैं कि नहीं पा रहे, तो इसलिए कोशिश होगी इस वीक में हम ये इंटरेक्शन सेशंस कर सके। लेकिन उसका फायदा हमें तभी होगा कि हम जाके कोशिश कर ले कि वो बनाने की कोशिश करें। उसमें आपको लाजमी प्रॉब्लम आएगी, वो प्रॉब्लम आप मुझे मुझे बता दो। जिस टाइम भी आपको लगता है कि आप मुझे मैसेज ईमेल कर सकते हैं, जो भी आपको आसानी हो वो कर सकते हो, तो मैं कोशिश कर सकता हूँ कि हम फिर ऑनलाइन होकर फिर उसको डिस्कस कर ले। ठीक है ना। तो ठीक है सर, ठीक है। लेकिन ये जब तक हम उसके ऊपर कोशिश नहीं करेंगे तो अब इसलिए वो वीडियोस, वो लास्ट वीक भी 50 मिनट्स की एक वीडियो बन गई, दूसरी 35, तो वो मुझे लगा कि ये काफ़ी लंबी लगेगी। लेकिन उसमें यह कि उसमें कोशिश मैंने की कि वो डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन में दे सकूँ उसकी।
तो उस वजह से वो थोड़ी ज़्यादा हो गई, लेकिन उसमें एक्सप्लेनेशन सिर्फ एक ही चीज़ की है कि प्राइवेट क्या होता है, पब्लिक क्या होता है, और उसको हम फिर एक्सेस कैसे करते हैं, सिर्फ ये उसमें था। ठीक है सर। तो एक वीडियो स्लाइड की होती है, उसमें वही स्लाइड्स होते और फिर दूसरी वीडियो उसी स्लाइड्स की, उसी की एग्जांपल कोड होते हैं, ठीक है। तो और वो इसीलिए कि हम प्रैक्टिकली भी कर सके और हमारे पास थियोरेटिकल कंसेप्ट भी बने। और मैंने फिर कोशिश की है कि जो हमारे ये कोडिंग वाले जो मैं शेयर करता हूँ, इसमें भी इसके साथ थियोरेटिकल थोड़े एडअप हो। अगर आप इसमें देख ले तो ये एक्सप्लेनेशंस इसके साथ भी है, ताकि अगर आप उसको कोड करो उसी टाइम तो वो भी हम देख सकें। आप उसके टाइम भी दे सकते हैं, ये कमेंट्स में है, इसके साथ ये ऊपर भी एक्सप्लेनेशन कोशिश मैंने की हुई है कि ये हम यहाँ पर भी उसको दे सकते हैं, ठीक है, ये ऊपर भी है। बहुत ज़्यादा थ्योरेटिकल मैं यूजुअली नहीं कराता, क्योंकि हम प्रोग्रामिंग जितना यूज़ करते जाते हैं तभी हमें और ज़्यादा क्लियर होती जाती है। क्योंकि अक्सर फिर हम ये याद करने में लग जाते हैं, फिर हम उस प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन ओवरलैप हो जाती है, लेकिन स्टिल वी नीड टू हैव एन आइडिया कि हम कर क्या रहे हैं, ठीक है। कोड हमें आजकल आसानी से मिल जाता है, हम उसको कॉपी करके लगा के चैट जीपीटी में किसी भी उसमें हम लगा लेते हैं, लेकिन मेन हमारा मकसद ये होना चाहिए कि हमें पता हो कि हम कर क्या रहे हैं, या हम जो इंस्ट्रक्शंस दे रहे हैं अपने किसी भी उसको एआई के टूल को, कि जो हम इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं हमें पता हो कि हम उसको क्या बता रहे हैं, और हमें ये पता हो कि हम उससे क्या रिजल्ट लेना चाहते हैं, ठीक है। गूगल कोड हमें मिल जाता है, लेकिन अभी सिर्फ जब हमें कंसेप्ट का नहीं पता होता तो हम किसी को लिए वो प्रोडक्ट को बना नहीं पाएंगे, हम किसी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे कि ये वाला फंक्शन काम करे। तो इसलिए हम ये बेसिक कंसेप्ट भी साथ साथ लेंगे। और फिर अगेन मेरी सजेशन यही होगी कि ये हमारे पास लेट से ये एग्जांपल्स है लैब की, यहाँ से मैं ले लेता हूँ। स्टूडेंट एग्जांपल तो हमने काफ़ी देख ली, बैंक की एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, ठीक है। ये लैब वाले आप ट्राई कर लो, मैं बैंक की एग्जांपल ले लेता हूँ। अगेन कोई इशू हो तो जब आप कहो तो हम उसको डिस्कस कर सकते हैं, ठीक है ना। लेट्स से भी हो दिस बैंक, ठीक है। अगेन क्लास डिक्लेरेशन हम देख ले। क्लास को हम डिक्लेयर करते हैं, यहाँ पर मैं लेता हूँ मार्कडाउन। और वो जो ऊपर एग्जांपल है उसकी वीडियो पूरी मौजूद है, ठीक है, तो वो आप वहाँ से देख सकते हो अगर आपको टाइम मिले। यहाँ पर हम नया एग्जांपल कर लेते हैं। लेट्स से हमें कहा जाए कि आप बैंकिंग की एप्लीकेशन बना दें, तो कि ये टाइम यहाँ पर हमारा एंड होता है तो हम दूसरा टाइम स्टार्ट कर लेंगे, ठीक है। बैंकिंग ऐप, हम बैंकिंग ऐप में हम हमारे पास क्या होता है, क्लास बैंक अकाउंट, बैंकिंग ऐप नहीं बैंक अकाउंट बना रहे हैं, ठीक है। बैंकिंग ऐप थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, बैंक अकाउंट बना लेते हैं। तो बैंक अकाउंट में हम पहले अभी तक हम एनालिसिस अगर हम कर ले तो हमें चाहिए बैंक अकाउंट में। सर आपकी स्क्रीन अपडेट नहीं हो रही। स्क्रीन आपको नजर आ रही है, ये वाली ब्लैक वाली, ये बैंकिंग ऐप में जो मैंने लिखा, कैन यू सी दिस क्लास मेरे को बैंक नहीं आ रहा। अकाउंट। हाँ, किसी को सबको प्रॉब्लम है या सिर्फ ऐसे है। यस सर। क्लास डिक्लेरेशन नजर आ रही है, तो बैंक क्लास बैंक अकाउंट। नहीं, नो सर। नजर नहीं आ रही सर। नो सर, नहीं आ रही। तो स्क्रीन शेयर नहीं हो रही है आपको, क्या स्क्रीन पर क्या नजर आ रहा सर वो ओल्ड वाली शो हो रही है जो पहले ओपन हुई थी। है मेरा प्राइवेट नेट। एट्रीब्यूट। हाँ, प्राइवेट एट्रीब्यूट्स नजर आ रही है आपको। वो शो हो रही है। मेरा नेट स्लो है, आपका नेट स्लो। अच्छा, इसको मैं फिर से दूसरे उसमें कर लेता हूँ, न्यू फाइल बना लेते हैं इसके लिए। अच्छा, न्यू फाइल अभी नजर आ रही है आपको जो मैंने क्रिएट की है। नो सर वही है। जो मैं इसको रीशेयर कर लेते हैं।
ये न्यू फाइल यस सर, अभी सही। शेयर होगी कि सर नहीं? अच्छा, यस। बैंक अकाउंट एप्लीकेशन, ठीक है, ये हम बनाने की कोशिश करें। सबसे पहले क्लास डिक्लेरेशन, मैं इसको सेव भी कर लेता हूँ। क्लास डिक्लेरेशन, इफ यू रिमेंबर, वी राइट द कीवर्ड क्लास फॉलोड बाय जो हमने अपनी क्लास के लिए नेम चूज किया था, बैंक अकाउंट का हमने इसके लिए नाम चूज कर लिया। ठीक है। अब इसमें सबसे पहला स्टेप हमारा होता है कंस्ट्रक्टर बनाना या अपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज करना। अगर हम अकाउंट में देख ले तो वी यूजुअली है वो, अब हमारा अकाउंट टाइटल होता है, अकाउंट नंबर होता है, और इसके अंदर बैलेंस होता है। तीन हमारे मेन वेरिएबल्स होते हैं, बाकी हम उसमें एडिशन कर सकते हैं। तो उसके लिए हम कंस्ट्रक्टर सबसे पहले बनाएंगे। ठीक है, कंस्ट्रक्टर की डिफिनेशन हमें ऑलरेडी पता है। डेफ हम यूज करते हैं टू डिफाइन अ फंक्शन, दैट इज फॉलोड बाय द नेम ऑफ द फंक्शन। अब क्योंकि कंस्ट्रक्टर का नाम हम चेंज नहीं कर सकते, वो पाइथन ने हमारे लिए पहले से चूज कर लिया हुआ है, तो डबल अंडरस्कोर जो बिल्ट इन हमारे इसको डंडर मेथड भी कहते हैं, डबल अंडरस्कोर कहते हैं कि डबल अंडरस्कोर फॉलोड बाय द नेम ऑफ द मेथड। ये जो जितनी बिल्ट इन मेथड्स है हमने उनको एज इट इज लिखना है, क्योंकि ये हमें पाइथन ने दिए है कि हम इसमें अपने वेरिएबल्स को इनिशियलाइज कर लें। अब करंटली लेट से हमारे पास तीन वेरिएबल्स है। अब पिन कोड भी ऐड कर सकते हो और भी हम इसमें ऐड कर सकते हो, जैसे सेल्फ है, अकाउंट नंबर मैंने इसमें लगा लिया, इससे पहले मैं अकाउंट टाइटल लगा लेता हूँ। टाइटल में हम यूजर का नाम देंगे जिसके लिए हम अकाउंट बना रहे हैं, और यहाँ पर हम इसमें इनिशियल बैलेंस देते हैं, तो ये इसका बैलेंस होगा। क्योंकि तो ये हमारे तीन वेरिएबल्स होंगे, इंस्टेंस वेरिएबल हमने इनको नाम दे दिया। ठीक है। अब हम इनके लिए प्राइवेट वेरिएबल्स बनाएंगे। वी डू नॉट वांट कि हमारी डिटेल्स कोई एक्सेस कर सके। तो जो पहला हमारा इंस्टेंस वेरिएबल था, उसी नाम से हमने इसके लिए, उसी नाम से हमने जो हमने जिस वेरिएबल में हम इसके लिए वैल्यू पास करेंगे, अकाउंट टाइटल के लिए जब हम ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे तो इसमें हम उसके लिए वैल्यू पास करेंगे, और यहाँ पर हम वो वैल्यू इसमें असाइन कर लेंगे। ठीक है, तो ये सेल्फ जिसके साथ हमने लगा लिया, इसको हम कहते हैं इंस्टेंस वेरिएबल। इंस्टेंस हम कहते हैं ऑब्जेक्ट को। इसका मतलब ये होगा कि ये जो हमारा वेरिएबल होगा, हम इसको इस क्लास के अंदर एक्सेस कर सकेंगे सेल्फ के साथ। ठीक है, और ये जो हमारा वेरिएबल है, हम इसको इस फंक्शन के बाहर एक्सेस नहीं कर सकेंगे। तो इसको हम इस फंक्शन के बाहर एक्सेस करेंगे सेल्फ के इस रेफरेंस के साथ। ठीक है, क्योंकि हमने इसको कह दिया कि ये हमारे ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है, इसमें जो वैल्यू हम स्टोर करेंगे। अब इसको आप चेंज कर सकते हैं। ठीक है, आप इसको चेंज कर सकते हैं, लेकिन सेम हम इसलिए रखते हैं कि कोई कंफ्यूजन हमें ना रहे। कंफ्यूजन जो हमें थी वो हमने इस सेल्फ के साथ हटा दी। ठीक है, जो हमें कंफ्यूजन होनी थी वो हमने इस सेल्फ के साथ हटा दी। सेल्फ हमने यूज कर लिया तो हमने वो कंफ्यूजन हटा दी। सेल्फ दूसरा, हम जो हमारा अकाउंट नंबर है उसके लिए हम बना लेते हैं, और उसी नाम के साथ। ठीक है? और सर जो, ये डॉट सिंटैक्स है। हाँ, ये डॉट सिंटेक्स से डॉट हमने लगाना होगा। डॉट को हम चेंज नहीं कर सकते। ठीक है, डॉट हमने, और डॉट ज़्यादा यूज होता है पर उसमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड में, कि जब भी हम ऑब्जेक्ट के किसी वेरिएबल को एक्सेस करते हैं तो हम डॉट के थ्रू एक्सेस करते हैं। लेट से हम ऑब्जेक्ट के ही वेरिएबल को एक्सेस कर रहे हैं तो हम सेल्फ हमारा उस वही ऑब्जेक्ट होगा जिस ऑब्जेक्ट का वेरिएबल है उसी टाइम के ऊपर, तो ऑब्जेक्ट को शो करेगा, और इसके थ्रू हम इसके वेरिएबल्स को एक्सेस कर सकते हैं सिंटेक्स के रिक्वायरमेंट। तीसरा हमारे पास वेरिएबल है बैलेंस के लिए। अब बैलेंस इनिशियली लेट से आप उसको जीरो रखना चाहते हो या जो भी हो, इफ़ यू वांट कि आप इसको यहाँ पर चेक कर लो कि इफ लेट से बैलेंस इज लेस देन जीरो,
तो वो हम एक एरर जनरेट कर लें। ठीक है। अब ये एक्सेप्शन हैंडलिंग या वैल्यू एरर ये भी हम यूज कर सकते हैं बाद में हम उसमें, लेकिन आई जस्ट वांट टू लीव इट हेयर के जस्ट फॉर अस के हमें पता हो कि इस तरह भी ये कुछ चीज़ है जिसको हम यूज कर सकते हैं कि प्रिंट की जगह हम उसको यूज कर लें कि वो एरर एरर हमें दे, क्योंकि गलत वैल्यू इंटर करते तो वो एरर हमें दे। तो फिलहाल इसको कंफ्यूज ना करें, यहाँ पर आप प्रिंट स्टेटमेंट भी आप यूज कर सकते हो, लेकिन आई जस्ट वांट टू लीव इट हियर कि ये यहाँ पर रहो। और फिर हमने वो बैलेंस तभी असाइन कर लेना है कि अगर वो जीरो से कम हो। यहाँ पर हमने और भी कहा था कि इनिशियल अगर हम वैल्यूज नहीं देना चाहते तो हम यहाँ पर वो उनको डिफॉल्ट वैल्यूज दे दें। इससे कोई यूजर वैल्यू यहाँ पर बैलेंस के लिए इनिशियली नहीं देता, तो वो अगर उसको हम जीरो कर लेते हैं तो इसमें बैलेंस हमारा जीरो ही रहेगा। अच्छा, तो ये हमारा कंस्ट्रक्टर, इतना ही काम होता है हमारे कंस्ट्रक्टर का कि जो हमारे वेरिएबल्स हैं, ठीक है, इंस्टेंस वेरिएबल, इनको हमने कहा था कि इनको हम एट्रीब्यूट्स कहते हैं। और जब भी हम कोई ऑब्जेक्ट बनाते हैं, किसी भी चीज़ को हम देख ले, उसको अपने आइडेंटिफाई कर ले कि उसको हम इस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये अकाउंट, अकाउंट की डिटेल हम किस तरह आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एक तो यूजर का नाम होता है जिसका अकाउंट है, तो उसको हम अकाउंट टाइटल कहते हैं। फिर उसका अकाउंट नंबर होता है। ये दो डिटेल्स हमें चाहिए किसी भी अकाउंट होल्डर को आइडेंटिफाई करने के लिए। तो इन दो डिटेल्स के बगैर हम कोई भी अकाउंट शायद न क्रिएट कर सकते। और तीसरा अकाउंट हम बनाते किस लिए, उसकी उसमें हमने अमाउंट रखनी होती है, तो उसके लिए हमने तीसरा वेरिएबल बना दिया बैलेंस के लिए। अब ये देख लिए, इफ में जो हम चेक कर रहे हैं ना, ये वाला वेरिएबल है, ये हमारा पैरामीटर वाला वेरिएबल है। ठीक है, ये इसको हम चेक कर रहे हैं। और फिर अगर ये इसकी वैल्यू ठीक होगी तभी हम इसको असाइन करेंगे अपने इस इंस्टेंस वेरिएबल में। ठीक है, तभी हम इसको असाइन करेंगे। तो ये पैरामीटर जो वैल्यू हम पास करेंगे, इसको हम चेक कर लेते हैं कि ये वैल्यू ठीक है कि नहीं है, तभी हम इसको असाइन करेंगे। ठीक है, तो ये क्लास डिक्लेरेशन, ये डबल अंडरस्कोर किस लिए, ये हमने लगा लिए कि ये वेरिएबल प्राइवेट होगा। इसका मतलब ये होगा कि कोई भी इस क्लास के बाहर, जो हमने ये बॉडी बनाई, इस क्लास की बॉडी हम कैसे बनाते हैं कि हमने कहा था कि इंडेंटेशन 1 2 3 4 स्पेसेस। ठीक है, स्पेसेस, तो ये जो भी इस 4 स्पेसेस के इस तरफ होगा वो क्लास की बॉडी का पार्ट होगा, वो क्लास के अंदर होगा। फिर अगेन ये फंक्शन, ये कंस्ट्रक्टर अभी इसकी क्लास के अंदर आ गया। क्लास का टाइम खत्म हो रहा है, मैं दूसरा सेशन बना लेता हूँ। ठीक है।